Welcome back to my channel. Solution is for you. I hope you are all fine at your places. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें कमेंट करके इसके अलावा हमारे टेलीग्राम पे प्लस इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज करके ये बताया कि हमें जो स्कॉलरशिप की वीडियो है दैट इज़ फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको कोई भी डिसेबिलिटी है, दैट्स पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की जो स्कॉलरशिप है फॉर प्री मैट्रिक स्टूडेंट्स, फॉर पोस्ट मैट्रिक। अगर आप किसी भी क्लास में, चाहे आप ग्रेजुएशन करते हो, 11th 12th करते हो, बीटेक कोई प्रोफेशनल कोई भी डिग्री करते हो, और अगर आपको 40% ऑफ डिसेबिलिटी है, उन स्टूडेंट्स के लिए जो है ये वीडियो रहने वाली है। आपने इस वीडियो को क्या करना है, एट द एंड आपने इस वीडियो को देखना है। उसके बाद इसमें जो प्रोसेस है वो हम कंप्लीट इस वीडियो में आपके साथ प्रोसेस जो है वो शेयर करेंगे ड्यूरिंग वीडियो। अगर आपको कोई इशू रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है, आप डायरेक्ट हमें वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम विद इन आवर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट कि हमारे एज सुन एज पॉसिबल 10 के सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपने अपने ब्राउजर में एनएसपी टाइप करना है। एनएसपी टाइप करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। आपने डायरेक्टली scholarship.gov.in पे क्लिक करना और आपको एक एनएसपी का पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे सेंट्रल स्कीम्स में जो हमारी स्कीम है दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी की तरफ से आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप दी जाती है। एट द एंड ऑफ वीडियो हम यहाँ पे जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड एंड सारा प्रोसेस जो है वो हम आपको यहाँ पे बताएंगे। बट बिफोर दिस यहाँ पे अगर हम बात करें, ऑलरेडी यहाँ पे जो स्कॉलरशिप है फॉर प्री मैट्रिक दैट मीन्स जो भी 10th से पहले स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं उनके लिए। जो पोस्ट मैट्रिक में है 11th के बाद जो भी स्टूडेंट, चाहे आप ग्रेजुएशन पीजी कर रहे हो या अगर आप यहाँ पे दैट इज बीटेक एमबीबीएस या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है कि फर्स्ट यू हैव टू क्लिक ऑन दिस न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद देन यू हैव टू रीड ऑल द गाइडलाइंस दैट इज मेंशन्ड ऑन दिस वेबसाइट एंड एट देन आपने यहाँ पे टिक करना है। टिक करने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन कंटिन्यू बटन। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट करना है। दैट आई हैव एन आधार, अगर आपके पास आधार है वो आपने यहाँ पे देना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें ये भी कमेंट करते हैं कि हमारे पास आधार नहीं है। अगर आपके पास आधार नहीं है, आपने यहाँ पे आई डू नॉट हैव आधार पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है, ओटीपी देना है। वेरीफाई करवाने के बाद आप अपने फादर मदर का आधार जो है वो यहाँ पे यूज कर सकते हो। दैट मीन्स एट अ टाइम आप एक आधार से एक स्कॉलरशिप के लिए जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो हमने इस वाले वीडियो दैट इज एनएसपी स्कॉलरशिप 2023-24 में हमने आपको इन डिटेल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है वो यहाँ पे बताया है। तो वीडियो है, हम डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की लिंक देंगे, आप इस वीडियो को जो है वो यहाँ पे देख सकते हो। और इसके अलावा हमने इससे पहले पीजी स्कॉलरशिप का जो वीडियो है वो भी अपलोड किया है। अगर आप पीजी कर रहे हो, किसी भी कोई भी अगर आप डिग्री कर रहे हो तो आप यहाँ पे इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। ये सब कंप्लीट करने के बाद, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपके पास एक ऐसा इंटरफेस जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे, वो मैंने यहाँ पे वीडियो में बताया है कि सबसे पहले आपने अपना जो पासवर्ड है वो चेंज करना पड़ता है। पासवर्ड चेंज करने के बाद आपको लॉगिन का पेज जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। लॉगिन का पेज शो होने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस वो ओपन हो जाएगा। इंटरफेस ओपन होने के बाद टोटल वेरिफिकेशन जो इस स्कॉलरशिप की होती है, सबसे पहले आपका ऑनलाइन यहाँ पे आधार वेरीफाई होगा। दैट मीन्स कि जब आप रजिस्टर करोगे उसी के बाद ही आपका जो आधार है वो वेरीफाई होगा यहाँ पे। देन उसके बाद नेक्स्ट आपने लास्ट में अपनी एप्लीकेशन को अपने स्कूल, इंस्टीट्यूट और कॉलेज में सबमिट करना है, वो आपको वेरीफाई करेंगे एंड आपका यहाँ पे जो स्टेटस है वो यहाँ पे यस शो होगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके स्टेट और बोर्ड ऑफिसर यहाँ पे जो है वो यहाँ पे यस करेगा। उसके बाद अगर आपकी स्कॉलरशिप मेरिट लिस्ट में आती है तब जाके आपका स्टेटस चेक होगा एंड एट द एंड आपका जो अमाउंट है फ्रॉम एनएसपी टू पीएमएफएस यहाँ पे जो स्कॉलरशिप है वो प्रोसेस किया जाएगा। दैट मीन्स जब तक आपकी स्कॉलरशिप नहीं मिलती तब तक आपने इन स्टेटस को चेक करते जाना है।
नाउ अब आपने कैसे अप्लाई करना है? अप्लाई करने के लिए यू हैव टू क्लिक ऑन दिस एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद यू कैन सी देयर इज अ जनरल इंफॉर्मेशन एट द बिगिनिंग ऑफ दिस पेज, then the academic details, and at the end you have to give the important details, that is details related your disability। सबसे पहले आपने क्या करना है? फर्स्ट यू हैव टू गिव योर रिलीजन। आपका रिलीजन कौन है, आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, वो आपने यहाँ पे पुट करना है। आपकी एनुअल फैमिली इनकम कितनी है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। आर यू ए डे स्कॉलर आर हॉस्टलर, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो आपका है दैट यू हैव टू फिल द एकेडमिक डिटेल्स। आप किस इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हो, उसके लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे सिलेक्ट योर इंस्टीट्यूट। जो आपका इंस्टीट्यूट है, सबसे पहले आपने अपना जो स्टेट है वो यहाँ पे चेक करना है, और उसके बाद सेकंड यू हैव टू क्लिक ऑन योर डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका इंस्टीट्यूट जो है वो यहाँ पे है। उसके बाद गेट इंस्टीट्यूशन लिस्ट करना है, देन यू हैव टू मेंशन द नेम। यू कैन सिंपली पुट द नेम ऑफ योर यूनिवर्सिटी इन सर्च बॉक्स, और आपको आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आई एम सेलेक्टिंग द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, देन यू हैव टू पुट योर एडमिशन और एनरोलमेंट जो भी आपको मिला है। बट अगर आपके पास अभी नहीं है, यू कैन सिंपली लीव दिस फील्ड। देन यू हैव टू मेंशन एडमिशन ईयर। आपका जो एडमिशन ईयर है वो कौन सा है, यू हैव टू मेंशन इट। देन व्हाट इज योर रोल नंबर, वो आपने मेंशन करना, इन विच सेक्शन यू आर। अगर नहीं है तो यू कैन लीव दिस फील्ड। देन इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो आपका प्रेजेंट क्लास एंड कोर्स है, इसी पे डिपेंड करेगा कि आपकी स्कॉलरशिप क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है, देन यू हैव टू सिलेक्ट ज्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, दैट इज स्कॉलरशिप स्कीम आपने सिलेक्ट करनी है। आल्सो यू हैव टू सिलेक्ट पोस्ट मैट्रिक। बट अगर आप प्री मैट्रिक हो, देन एट ज्यूरिंग रजिस्ट्रेशन यू हैव टू सिलेक्ट दैट इज प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। ओके, देन आपने यहाँ पे अपना कोर्स और जो आपका क्लास है वो आपने यहाँ पे चूज करना है। बट इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम, इंटरनेट का इशू एंड यूनिवर्सिटी में जो कोर्सेज है उसमें टाइम लगता है डिटेल्स यहाँ पे रिट्रीव करने में। सो यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम, देन यू कैन चूज द ऑप्शन। इन माय केस हियर आई एम सिंपली सिलेक्टिंग दैट इज मास्टर ऑफ आर्ट्स में सिलेक्ट कर रहा हूँ। देन यू हैव टू चूज योर प्रेजेंट क्लास कौन है, आपका मोड ऑफ स्टडी यहाँ पे आपने फुल टाइम देना, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या रहा है आपने वो आपने मेंशन करना है। एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट द प्रीवियस बोर्ड जो आपका रहा है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल इन माय केस आई एम सिंपली राइटिंग दैट इज बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी। प्रीवियस कोर्स कौन रहा है आपका, यू हैव टू मेंशन दैट। देन प्रीवियस पासिंग ईयर क्या रहा है आपका, यू हैव टू मेंशन दैट। प्रीवियस क्लास परसेंटेज कितनी रही है आपकी, यू हैव टू मेंशन। अगर आप यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर हो, फॉर एग्जांपल देयर इज वन इंसेंटिव स्कीम दैट इज यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर, फॉर दोज कैंडिडेट्स यू हैव टू अप्लाई यस इन दिस फील्ड। ओके, देन 10th रोल नंबर क्या रहा आपका वो आपने यहाँ पे देना है। उसके बाद आपका यहाँ पे जो कंफर्म रोल नंबर है वो आपने यहाँ पे देना है। कंफर्म रोल नंबर देने के बाद फॉर एग्जांपल इन माय केस आई एम गिविंग द डेमी डिटेल्स, एंड उसके बाद आपका जो बोर्ड नेम है वो क्या है वो आपने यहाँ पे देना है। सेम यहाँ पे 12th की डिटेल्स जो है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। ये सब डिटेल्स देने के बाद ईयर ऑफ पासिंग क्या है आपका 12th का वो मेंशन करना है, ईयर ऑफ जो आपका 12th का वो मेंशन करना है। देन यू हैव टू सिलेक्ट द 10th मार्क्स परसेंटेज कितने रही, इन माय केस इट इज 81, एंड 12th की मार्क्स परसेंटेज जो है वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। सेम यहाँ पे भी बोर्ड आपने जो है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। ये सब डिटेल्स फिल करने के बाद एट द एंड फॉर डिसेबिलिटी स्कॉलरशिप द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हियर यू हैव टू क्लिक ऑन यस बटन। बट इसके बाद आपकी डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन टाइप कौन सी है, फॉर एग्जांपल इट्स दिस वन आपने सिलेक्ट करना है। बट इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि जो आईडी आपको दी गई होगी डिसेबिलिटी के लिए उसका आपके पास एक नंबर होगा। वो जो नंबर है वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद आपका ये वाला जो नंबर है एंड योर आधार नंबर वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई करने के बाद अगर ये वैलिड पाए गए देन आपको यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी देनी है। यहाँ पे परसेंटेज जो आपको ग्रेटर देन 40 देना है, तब जाके ये जो स्कॉलरशिप है आप इसके एलिजिबल हो। अगर आप मैरिड हो देन यू हैव टू मैरिड, अदरवाइज अनमैरिड। पेरेंट्स प्रोफेशन क्या है यहाँ पे आप कोई भी दे सकते हो। एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। बट जब आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, मेरे केस में यहाँ पे चेक कर रहा है, मुझे ये बता रहा है कि दैट
no record found, date of birth in NSP does not match. दैट मीन्स कि मेरा जो UDID सर्टिफिकेट है एंड मैं यहाँ पे डिसेबल नहीं हूँ, दैट इज वाई मेरे केस में यहाँ पे जो है वो इसीलिए यहाँ पे दिखा रहा है कि दैट यू आर नॉट अलाउड, क्योंकि मैं डिसेबल नहीं हूँ। बट जो भी यहाँ पे डिसेबल है उन्होंने यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो स्कीम्स, फॉर एग्जांपल मेरी केस में जो स्कीम्स आ रही है दैट इज नेशनल स्कॉलरशिप फॉर PG स्टूडेंट्स, उसके बाद आ रही है दैट इज फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर एजुकेशन टू द वार्ड्स ऑफ BD साइन ओमिक, दैट इज फॉर मैंने यहाँ पे जो चूज किया दैट इज पेरेंट्स। इसी तरीके से आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप आएगी दैट इज पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स, आपने उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स सेम इसी तरीके के मिल जाएंगे, आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। उस केस में जो आपको डॉक्यूमेंट्स हैं दैट यू हैव टू अपलोड द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, उसके बाद बोनाफाइड, ये यहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद अपलोड कर सकते हो। अपलोड करने के बाद आपने, अगर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको कंप्लीट हो चुका है, आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन सिंपली क्लिक ऑन सेव एज ड्राफ्ट एंड लेटर ऑन आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को जो है वो यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। मेरे केस में यहाँ पे एरर आ रहा है दैट इज आई हैव नॉट सिलेक्टेड द डिस्ट्रिक्ट एंड द पिन कोड ऑफ माय डिस्ट्रिक्ट, दैट्स व्हाई इन माय केस इट्स शोइंग एरर। So this is our related the disability scholarship 2022 2023 2024। नाउ अगर मैं यहाँ पे गाइडलाइंस की बात करूँ, गाइडलाइंस में ये डॉक्यूमेंट जो है वो आप इनकी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले अगर हम बात यहाँ पे करें दैट इज एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें सबसे पहले दिस स्कॉलरशिप इज ओनली फॉर इंडियन नेशनल्स। The second thing is that if you have a disability of more than 40 or more than disability, then आपको तब जाके कहा जाएगा कि दैट यू आर ए डिसेबल पर्सन एंड उसके अकॉर्डिंग जो है आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। दैट इन सेकंड क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 2 चिल्ड्रंस विद डिसेबिलिटी को यहाँ पे सेम पेरेंट की जो है स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। एंड इसके अलावा जो स्कॉलरशिप है आप किसी भी क्लास में है, दिस इज एलिजिबल और अवेलेबल फॉर ओनली 1 ईयर। अगर आपने ये स्कॉलरशिप सेकंड ईयर में देनी है देन आपने क्या करना है कि आपने अगेन इसके लिए अप्लाई करना है। इसके अलावा यहाँ पे प्री मैट्रिक का दिया गया है कि अगर आप प्री मैट्रिक हो और इन क्लास में हो आपको यहाँ पे 25,000 स्कॉलरशिप जो है दैट इज 25,000 स्कॉलरशिप यहाँ पे सिलेक्ट की जाएगी ओवरऑल इंडिया। उसमें अगर आपकी पेरेंटल इनकम 2.5 लाख होनी चाहिए एंड ये रिजर्वेशन यहाँ पे 50% फीमेल कैंडिडेट्स को दिया गया है। सेम आपने अपना फॉर एग्जांपल अगर आप टॉप क्लास एजुकेशन से बिलोंग करते हो टोटल यहाँ पे जो स्कॉलरशिप से 300 दी जाएगी। 8 लाख अगर आपकी फादर की इनकम पे ताकि आप एलिजिबल हो, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल। सेम अगर आप MPhil PhD कर रहे हो तब जाके कोई भी इनकम सीलिंग यहाँ पे चेक नहीं की जाएगी, बट यहाँ पे 2000 प्लस स्कॉलरशिप जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट की जाएगी। इसके अलावा भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो स्कॉलरशिप अमाउंट कितना आपको प्रोवाइड किया जाएगा फॉर मेंटेनेंस, बुक ग्रांट, डिसेबिलिटी एंड वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का पूछ सकते हो। डॉक्यूमेंट के लिए क्या है कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स का एंड बहुत सारी डिटेल्स देने के लिए यू कैन सिंपली चेक दिस डॉक्यूमेंट एंड जो भी डिटेल्स है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट के बाद भी अगर आपको कोई इश्यू है यू कैन सिंपली कमेंट ऑन दिस वीडियो, हम एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज ऑल regarding the scholarship that is NSP scholarship for disability students 2023-2024। So during video अगर आपको कोई issue है you can simply comment on this video, we will get back to you as soon as possible। but अगर आपका comment अगर आपका question या अगर आपको कोई भी error आता है स्कॉलरशिप के रिलेटेड आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। हमारी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसके अलावा जो प्रीवियस वीडियोस है आप उनकी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल से देख सकते हो कि हमारी जो यूट्यूब चैनल है हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स स्टूडेंट्स के लिए स्कीम, स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप, स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर्स, ग्रेजुएट के लिए वो हम आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक्स।